दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय हमारा ये है कि क्या एक नाबालिग बच्चा किसी मुकदमे में गवाही दे सकता है? क्या उसकी गवाही के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा हो सकती है? तो दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है और कानून की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखें, आपको काफी अच्छी जानकारी इससे प्राप्त होगी। दोस्तों अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि बच्चे की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती। तो यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो अध्याय 9 है, ये साक्ष्यों के विषय में प्रावधान करता है। और थोड़ा सा यही बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में ये कहा गया है कि कौन साक्ष्य दे सकता है, और उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय द्वारा यह विचार न हो कि वो व्यक्ति कोमल वयस्क, शरीर और मानसिक रूप से रोगी ना हो और अन्य किसी कारण से भी गवाही देने में अक्षम ना हो, और जो उससे प्रश्न किए जाएं गवाही में उनको समझने में अक्षम हो और युक्ति संगत उत्तर देने के काबिल भी न हो। ऐसे लोग गवाही नहीं दे सकते, और इनके अलावा सारे लोग गवाही दे सकते हैं। धारा 118 में कहीं कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उम्र के हिसाब से किसी गवाह को सक्षम बनाता हो। यानी कि कानून का स्पष्ट मंशा है कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अगर न्यायालय में गवाही देने आता है और ये न्यायालय में जो उससे प्रश्न किए जाएंगे गवाही में, उन प्रश्नों को समझने में और उनका युक्ति संगत उत्तर देने में वो समर्थ है, सक्षम है, तो उसकी गवाही कोर्ट में मान्य होगी दोस्तों। यहां बात आती है बच्चे के लिए दोस्तों कि क्या एक छोटा बच्चा भी गवाही दे सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि छोटा बच्चा गवाही नहीं दे। अब मान लो उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा है, चाहे उसकी उम्र 10 साल हो या 12 साल हो या जितनी भी हो, और उसकी बुद्धि इतनी विकसित है, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित है कि वो सारी परिस्थितियों को समझने में सक्षम है। अब मान लो किसी बच्चे के सामने कोई हत्या का अपराध कर देता है और बच्चा वो सब देख रहा होता है, और बच्चा देखता है कि किसने किसकी हत्या की, किस वेपन का प्रयोग किया, क्या गाली गलौज मौके पे हुई, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो बच्चा सारे बयान जो है देने में सक्षम है, तो उसकी गवाही के आधार पर कोर्ट उसकी गवाही को सत्य मानते हुए और उसकी संपुष्टि करते हुए अन्य साक्ष्यों के आधार पर बच्चे की गवाही के आधार पर भी किसी अभियुक्त को सजा दे सकती है। गवाही के मामले में धारा 118 में कहीं भी उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। केवल इतना सा कहा गया है कि अगर कोई गवाह, भले ही वो बच्चा हो, न्यायालय में जब वो साक्ष्य के लिए आता है और जब उससे प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों को वो समझने में सक्षम हो, बौद्धिक क्षमता रखता हो और उन प्रश्नों का तर्क संगत और युक्ति संगत उत्तर देने में वो सक्षम है, तो उसकी गवाही को कोर्ट द्वारा मान्य किया जाएगा। थोड़ा सा अंतर यह है कि उस बच्चे की गवाही को अन्य साक्ष्य के साथ में संपुष्टि आवश्यक है। वो क्यों होती है आवश्यक दोस्तों? कि कभी कभी जो बच्चा होता है बड़े कुशाग्र बुद्धि होते हैं और नटखट होते हैं, तो कोर्ट को यह देखना होता है कि कहीं इस बच्चे को किसी ने सिखा तो नहीं दिया जिससे गलत बयान दे रहा हो। इसलिए उस गवाही की संपुष्टि होना बहुत ही आवश्यक है। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला बाल गवाह के लिए दिया गया है, बच्चों की गवाही के लिए, और वो मामला है पी रमेश बनाम राज्य
क्रिमिनल अपील नंबर है 10130/2019। SLP क्रिमिनल अपील नंबर है 4169/2018 के मामले में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय DY चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति श्रीमती इंदिरा बनर्जी के द्वारा खंडपीठ के द्वारा बाल गवाह के बारे की स्थिति इसको और स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। और उसमें ये कहा गया अपने निर्णय में कि किसी उम्र का व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह उससे किए जाने वाले प्रश्नों को भली प्रकार समझता है और उनका तर्क संगत और युक्ति संगत उत्तर देने में सक्षम है, तो ऐसे बाल गवाह की गवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बच्चा भी न्यायालय में गवाही दे सकता है। केवल एक ही स्थिति में बच्चे को गवाही देने से निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, अगर बच्चा कोमल वयस है, मंदबुद्धि है और वो जो उससे प्रश्न किए जाने हैं गवाही में उनका युक्ति प्रश्नों को समझने में उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं रखता और जो प्रश्न किए जाएं उनका तर्क संगत और युक्ति संगत उत्तर नहीं दे सकता, तो ऐसे बच्चों की गवाही को छोड़ के अगर बच्चा समझदार है, प्रश्नों को समझता है, युक्ति संगत उत्तर देता है, तो उसकी गवाही को किसी भी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता दोस्तों, और उसकी गवाही के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा हो सकती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कानूनी समस्या के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।